14 जनवरी 2012 ये वो दिन था जिसमें टाइटैनिक से भी 2 गुना बड़ा क्रूज शिप कोस्टा कोऑर्डिनेट, जिसको बनाने में तकरीबन $570 मिलियन का खर्चा आया, इटली के समंदर में इस शिप के साथ एक खौफनाक वाक़या पेश आया। इस वाक़े में ये शिप 80 डिग्री के एंगल पर पूरा तो नहीं बल्कि आधा शिप डूब चुका था। अक्सर तो शिप के साथ ऐसा होता है कि वो किसी लहर की वजह से या तो डूब जाते हैं या फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं, मगर कोस्टा कोऑर्डिनेट पूरे 19 महीनों तक इस पोजीशन में पड़ा रहा। हैरत की बात यह है कि ये 290 मीटर लंबा क्रूज शिप को सीधा करना कोई आसान काम नहीं था, जिसको जाकर जुलाई 2014 में सीधा यानी कंप्लीट किया गया, जो समुद्री तारीख का अब तक का सबसे एक्सपेंसिव और लार्जेस्ट मिशन माना जाता है। इन तमाम इंसिडेंट में तकरीबन $1.2 बिलियन का खर्चा आया। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि क्रूज शिप कहते किसे हैं। दरअसल क्रूज शिप वो जहाज होते हैं जिसकी मंजिल वही होती है, यानी जहां से वो चलता है वही उसकी मंजिल होती है। आसान अल्फाज में बताया जाए तो ये जहाज छुट्टियों में पिकनिक मनाने में काम आता है। 13 जनवरी 2012 को 7 दिन के लिए ये जहाज, जिसमें कैप्टन फ्रांसिस्को, 1023 क्रू मेंबर्स और 3229 पैसेंजर सवार थे, शाम 7:18 पर यह शिप इटली से सवूना की तरफ रवाना हुआ, जिसका सफर 5 पोर्ट से होते हुए वापस इटली आना था। इसमें बैठे किसी को भी मालूम नहीं था कि कुछ लम्हे के बाद उनके साथ क्या होने वाला है। इस शिप का जो रूट डिसाइड किया गया वो ये था कि इटली के मेनलैंड और आइजोला लैंड के बीच से गुजारते हुए सवोना पोर्ट तक जाना था। इस पोर्ट के पहुंचने से पहले ही कोस्टा के मैनेजर ने शिप के कैप्टन को सेल बाय सलूट परफॉर्म करने को कहा। सेल बाय सलूट का मतलब ये होता है कि जहाज को साहिल के बिल्कुल करीब से गुजारा जाए, जिससे जमीन पर मौजूद लोगों को सलामी दी जाए, और दूसरा ये कि शिप में बैठे पैसेंजर्स को उस खूबसूरती का नजारा मिल सके। इसी वजह से कैप्टन ने ये रूट लिया और साहिल के करीब से गुजरने का फैसला किया। अब जब सेल बाय सलूट परफॉर्म करने के लिए शिप आइलैंड के पास से गुजर रहा था, तो बदकिस्मती से शिप आइलैंड के इतना करीब आ गया कि जब इसका टर्न लिया गया तो काफी देर हो चुकी थी। 9:45 पर शिप ने स्कूला की रॉक्स को हिट किया और रगड़ खाते गुजरता गया, जिससे पोर्ट साइड पर 53 मीटर का क्रैक पड़ गया, जहां से पानी अंदर आने लगा। कुछ ही मिनट के बाद शिप का मेन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कंप्लीटली ब्लैकआउट हो गया। 9:51 पर सबको यही कहा गया कि शिप में एक छोटा सा टेक्निकल इशू है, जिसको बहुत ही जल्द रिकवर कर लिया जाएगा। 10:12 पर पोर्ट कंट्रोल कोस्टा कोऑर्डिनेट से ये पूछता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। कोस्टा कोऑर्डिनेट के ड्यूटी ऑफिसर्स पोर्ट कंट्रोल को ये बताते हैं कि प्रॉब्लम तो नहीं है, एक छोटा सा ब्लैकआउट है, वो जल्द ही हल कर लिया जाएगा। 10:26 पर कंडीशन ज्यादा खराब होने पर कैप्टन ने पैसेंजर्स को हादसे के बारे में तो नहीं बताया, अलबत्ता पोर्ट पर कॉल करके ये कहते हैं कि हमें बोट्स की जरूरत है। वजह ये बताई कि पोर्ट साइड पर अंडर वाटर ओपनिंग है, जो कि ओपन हो चुकी है, जिसकी वजह से पानी अंदर आ रहा है। कैप्टन ने ये तो नहीं बताया कि हमने रॉक्स को हिट किया, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब इस कंडीशन से निकलने के लिए एक ही हल था, और वो ये कि कैप्टन शिप को अबंडन करने का ऑर्डर दे, मगर ये बहुत देर से किया गया। शिप जिसमें पानी भरता गया, कैप्टन ने 1 घंटे के बाद 10:58 पर शिप को अबंडन करने का ऑर्डर दिया और पोर्ट अथॉरिटीज को इमरजेंसी अलर्ट कर दिया गया। ऑर्डर देते ही 25 पेट्रोल बोट्स, मर्चेंट वेसल्स और कई हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन के लिए रवाना किए गए। कैप्टन अपने पैसेंजर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़कर बोट्स में बैठ गया और टोटल 4219 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें 5 घंटे का वक्त लगा। ये मिशन और मुश्किल होता गया क्योंकि पानी का लेवल बढ़ रहा था। सी डाइवर को भेजा गया ताकि और लोगों को ढूंढा जाए, मगर अब जो भी मिल रहा था वो मर चुका था। आहिस्ता आहिस्ता सब मिल गए, मगर एक शख्स ऐसा था जिसकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली। फिर इसकी डेड बॉडी 3 नवंबर 2014 को जाकर मिली। अब ये मिशन तो खत्म हो गया, अब बारी थी शिप कोस्टा को सीधा करने की, जो कि आधे से ज्यादा डूबा पड़ा था, जो किसी भी वक्त समंदर में डूब सकता था। उसके बाद ये मिशन सैल्वेज निक सलून को सौंपा गया, जो कि इससे पहले बहुत से मिशन कामयाब कर चुका था। इस शिप को सीधा करना कोई आसान काम नहीं था, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले टेम्परेरी तौर पर 16 मोस्ट पावरफुल स्टील्स के बर्जिस लेफ्ट साइड के साथ अटैच करके डाइवर इन्हें शिप के नीचे से गुजारते हुए और स्क्योर करते हुए राइट साइड पर रॉक्स के अंदर कई फीट ड्रिल करके मजबूत एंकिंग पॉइंट से जोड़ देंगे, और ऐसे ही किया गया ताकि शिप स्लिप करके समंदर में न डूब जाए। इसमें एक और भी मुश्किल थी कि दरमियान में बहुत सा हिस्सा शिप का बगैर किसी सहारे पे पड़ा था। इसका हल ये था कि जो खाली हिस्सा था उसे कंक्रीट से फिल किया गया। अब बारी थी शिप को अपराइट पोजीशन में लाने की। ड्रिल करके बहुत से होल बनाए गए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जो कोस्टा कोऑर्डिनेट का 60,000 टन वजनी आसानी से बर्दाश्त कर सके।
ये प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जून 2014 को इस टीम को सबसे बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा। ये वो दिन था जिस दिन शिप को अपराइट पोजीशन में लाना था। इन सब टेक्नोलॉजी से ये शिप सीधा हो गया, मगर अभी भी एक मुश्किल का सामना था, और वो ये शिप एक साइड से क्रैक था। इसी वजह से इसके अंदर पानी ही पानी था। राइट साइड पर वेट को इक्वल रखने के लिए स्पॉन्सेस इंस्टॉल किए गए। जब इसकी मदद से पानी निकाल लिया गया तो शिप पानी में तैरने लगा। ये ऑपरेशन कामयाब हुआ और इस ऑपरेशन में $1.2 बिलियन का खर्चा आया।